वापस होएंगे मार्च में, पता लग जाएगा सरकार को। अब यूपी में इलेक्शन है, बंगाल में देखो क्या हुआ है इनका, केरला वाले ने जीरो कर दिया, एक भी एमएलए नहीं इनका बनने दिया है। इनकी धोखे से वहाँ सरकार बना के वहाँ हमारे किसानों को टाइम मौका नहीं लगा, नहीं हम असम में भी जाते, असम में भी जाते इनकी वहाँ भी सरकार ना बनती। अब यूपी में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है बीजेपी का, यहाँ देख लेना क्या होएगा। लेकिन जो यूपी के अंदर ही इनको जवाब मिल जाएगा, मार्च में इलेक्शन है ना, यूपी में पता लग जाएगा क्या हो रहा है इनके साथ। अपने आप कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। लेकिन जो जोगी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो तो कहते हैं कि हमारी सरकार डंकी की चोट पर बनेगी। फिर नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, वैसे ही कह रहे हैं। यहाँ विकास का मार्च में पता लग जाएगा, आप लोगों को भी लिख के रख लेना मेरी बात, अगर बन जाए तो पता लग जाएगा इनको सरकार कैसे बनेगी। लेकिन सर यहाँ विकास, आप इसमें देख लो, आप जो चुनाव हुए हैं अभी यूपी में, इसमें आज़ाद ज़्यादा जीते हैं, दूसरी पार्टी को जीते हैं, बीजेपी के तो कैंडिडेट इसमें कम जीते हैं। लेकिन सर जो जाट लैंड है, जब आज़ाद कैंडिडेट ज़्यादा जीतते हैं तो इसका मतलब लोग सरकार से नाराज हैं, तभी जीतते हैं। लेकिन सर जो गाजीपुर में आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा किसान है, नेता भी यहीं पे वहीं के ही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है। नहीं, बीजेपी ने कोई सीटें नहीं जीती, जहाँ तो ज़्यादा जीते हैं, वैसी खबरें बना रहे हैं झूठी। जैसे बागपत है सर, वहाँ 8 में से 10 में से 8 सीटें जीत गई बीजेपी। नहीं जीती नहीं, इतनी नहीं जीती, कम जीती। काफ़ी वोट मिला है बड़े। और नहीं, ये तो सरकार है, सरकार के दबाव पे देखो, प्रधान तो अपने बना लेगी, इनका प्रेशर होता है सरकार का। लेकिन जो आज़ाद ज़्यादा जीतते हैं, इनके सरकार के बंदे कम जीते हैं यहाँ पे। तो क्या 2022 में चुनाव आ रहा है, कुछ रंग दिखाएगा किसान? रंग दिखा देगा, मार्च में पता लग जाएगा मोदी को ये क्या हो रहा है। लेकिन सर उत्तर प्रदेश ऑप्शन मिल गया किसानों को। हाँ, मार्च में, हम मार्च में पता लग जाएगा। अभी बंगाल में क्या हुआ है, 200 पार, 200 पार। ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है, ये लैंग्वेज है प्रधानमंत्री की बोलने की। ओ दीदी ने फिर कर दिया ना कमाल, बंगाल वालों ने तो इसकी नाड़ में जो सरिया था वो निकाल दिया। लेकिन यूपी में क्या विकल्प है किसानों के पास? किसानों किसको हराएंगे, बीजेपी को। तो किसको जिताएंगे फिर? हम देखेंगे जिसको मर्जी होगी लोगों की, लेकिन हम बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। किसान तो कंफ्यूज है ना, किधर जाए किसान कंफ्यूज नहीं है भैया, हमारी जथेबंदी जैसे फैसला करेगी वैसे हो जाएगा। तो क्या कोई पार्टी उटी बनाओगे? नहीं, पार्टी नहीं हम बनाएंगे, किसान कोई पार्टी नहीं बनाएगा। हम तो इलेक्शन से दूर हैं, लेकिन बीजेपी को हम हराएंगे। अगर इन्होंने हमारा कानून वापस नहीं लिया तो हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे। यही तो कंफ्यूजन है ना, आप ना कोई पार्टी बनाने वाले हैं और बीजेपी किसान की कोई पार्टी नहीं है। किसान तो जो किसानों के खिलाफ, कोई भी पार्टी किसानों के खिलाफ जाएगी, हम उसके खिलाफ जाएंगे। सब बंगाल में जैसे ममता फिर से मुख्यमंत्री कह रहे थे ना 200 पार, बीजेपी 200 पार, 100 पार भी नहीं हो सकी। लेकिन वो तो ममता बनर्जी को इन्होंने हराया है धोखे से। ममता बनर्जी 1200 वोटों से जीत गई थी, लेकिन बीजेपी उसके बाद इनको कह रहे हैं कि आप इतनी वोटों से हार गए हो। बीजेपी कह रही है कि बंगाल में फिर से जो हिंदू आ गया है। कोई हिंदू खतरे में नहीं है, पूरी इंडिया में हिंदू खतरे में नहीं है। भाजपा कर रहे हैं, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, वो तो ड्रामेबाजी उनकी करते रहते हैं। वो वहाँ पे नहीं हो रही। अब पंजाब में इलेक्शन होएगा मार्च में, वहाँ देख लेना बीजेपी का एक एमएलए बन जाए तो, एक भी लिख लो मेरी बात। लेकिन सर एक बात, एक एमएलए बना के दिखा देना पंजाब में। आजाद भारत में तो लंबा आंदोलन नहीं चला, जहाँ तक मेरी ये तो लंबा चलेगा, हम नहीं हटने वाले। हम भैया हम हटने वाले नहीं है। सिंगू में हमने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं, आप जाके भी देख लो, पक्के बन गए हैं। हम हटने वाले नहीं, जब तक ये कानून वापसी नहीं है तो घर वापसी नहीं है। पक्के मकान बना के होगा क्या? जब सरकार वहीं रहेंगे हम, कर रही है अपने आप करेगा। मार्च में रोड निकल जाएगी इसकी, अपने आप आएगा करने बाद। अगले साल मार्च में इसकी अच्छी तरह रोड निकल जाएगी। मार्च में इलेक्शन है यूपी का, 80 सीट देता है यूपी एमपी की, इसको पता लग जाएगा यहाँ क्या आया। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग जो हिंदू धर्म पर मंदिर पे वोट देते हैं अधिकतर यहाँ। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। सभी 36 बिरादरी है किसानों में किसान मजदूर सब है यहाँ, कोई पक्षपात नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। से क्यों भागते हो आप? हम सच्चाई से नहीं भाग रहे। आप मैं अलग जाति से हूँ, भाई साहब अलग जाति से हैं, वो अलग जाति से। यहाँ एक कास्ट का कोई नहीं है। बॉर्डर से बाहर निकलते तो वही आ जाता है ना। नहीं, हम 36 बिरादरी। हम मजदूर के घर भी चाय पी लेते हैं, मजदूर के घर खाना भी खा लेते हैं। हम आपको आंकड़े दे रहे हैं, सही आंकड़े, कि मुजफ्फरनगर और बागपत में बीजेपी समर्थक ज्यादा जीते। तो नहीं जीते नहीं, मैं नहीं मानता भैया, मैं मान नहीं रहा। मैं लिस्ट मंगा के चेक कर लूंगा, नहीं जीते नहीं है। आजाद कैंडिडेट ज्यादा जीते हैं यूपी में। तो क्या जहाँ आजाद जीतते हैं सरकार के विरोध में वोट पड़ी है, नहीं तो किसी पार्टी के जीतते। अगर बीजेपी को इतना होता उसके क्यों नहीं जीते? अगर उन्होंने इतना अच्छा यूपी के अंदर काम किया है, मोदी ने इतना अच्छा काम किया, तो उनके कैंडिडेट क्यों नहीं जीते? आजाद क्यों जीते, इसका जवाब दो मेरे को। सर जैसे कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, तो कुछ ये वोट वो तो कोर्ट का फैसला था। कोर्ट ने पहले 2/3 और 1 साइड किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा कर दिया। चलो इनको अलग से बना लो, इनको अलग से बना लो, कोर्ट का मैटर था। कुछ युवा हैं जो खास समुदाय से, ये तो वैसे अपनी बाबा लूट रहे हैं मोदी। इसमें मोदी का क्या, कोर्ट का फैसला आया है कि मोदी राज में है, कोर्ट का फैसला आया मंदिर के लिए, मोदी का कुछ नहीं है। जो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया ठीक है। वो कहते हैं कि
मोदी के हाथ में देश मजबूत हाथों में है। नहीं नहीं, मोदी के हाथों में तो देश बिक गया है। हाईवे बिक गए हैं, रेलवे बिक गई है, एयरपोर्ट बिक गए हैं, LIC बिक गई है और मीडिया बिक गया है। मीडिया वाले को धमकाते हैं बीजेपी वाले कि हमारे खिलाफ खबर लगा दी तो आपका चैनल। लेकिन किसान भी तो धमकाते हैं उनको। नहीं नहीं नहीं, किसान किसको नहीं धमकाते? सिंगू बॉर्डर पे भगाते हैं। नहीं नहीं, किसी को नहीं भगाते। जो गोदी मीडिया है, जो मोदी और अमित शाह चलाते हैं सिस्टम इनका, जो चैनल वाले इनके खिलाफ खबर देगा उसके चैनल पे रोक लगाने की धमकी देते हैं इनको, या आपका चैनल पे रोक लगा दी जाएगी। इसलिए मीडिया चैनल वाले इनसे डर जाते हैं, तो इनके खिलाफ खबर नहीं देते। कभी कोई चैनल वाला ये बता दो मेरे को, किसानों के आज 170 दिन होने वाले हैं, कभी कोई किसानों के खबर देता है? आज किसानों के धरने को 170 दिन हो गए, आज 171 दिन हो गए। कोई हेडलाइन में भी आती है खबर किसानों की? पीट के भगा देते हो ना? नहीं नहीं, हम नहीं पीटते, कोई नहीं पीटता। कैमरे छीन लेते हो? नहीं, किसी ने कैमरा नहीं छीना, जैसा कोई करेगा वैसा भर लेगा। सर, जो हरियाणा बॉर्डर पर दिल्ली के आसपास जो आंदोलन चल रहे हैं और गाजीपुर जो आंदोलन है, कितना अंतर देखते हैं वहाँ के आंदोलन में, यहाँ के आंदोलन में? ऐसे वहाँ पे किसानों पे साधन ज़्यादा है। जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं उनके पास कृषि के लिए साधन ज़्यादा है। यूपी में किसानों के पास साधन थोड़ा कम है, इसलिए इनका अनाज है जो देर से कट रहा है। पंजाब और हरियाणा का पहले कट गया। लेकिन यहाँ पे जो गाजीपुर, वहाँ पे मशीनरी ज़्यादा थी, इधर मशीनरी थोड़ी कम है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों के जो तंबू हैं, इक्का दुक्का लोग बजे हैं इनमें? नहीं नहीं, इक्का दुक्का नहीं है, बहुत ज़्यादा है। कटाई की वजह से थोड़ा गए हुए थे। पहले गन्ने की सिलाई चल रही थी, अब कणक कटाई चल रही थी। लॉकडाउन में कुछ सरकार ने पीछे फोर्स लगा रखी है, जो हमारे किसान आते हैं उनको पीछे वापस कर देते हैं, उनको आगे आने नहीं दे रहे। अच्छा, आज भी हमारे को मिले हैं यहाँ पे। अब उनको हम कल टिकायत साहब से भी बात करेंगे कि किसानों को आने नहीं दे रही पुलिस इधर। 5.5 महीने ज़्यादा हो चुके हैं किसान आंदोलन को गाजीपुर बॉर्डर पर भी, हाँ जी। लेकिन उस तरह से जो सफलता नहीं मिली है किसानों को। सफलता मिलेगी। पहले तो मोदी ने गलत कानून बनाया है। जो कोई लोकसभा में कोई कानून बनता है उसके चर्चा होती है लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर जो MP बैठते हैं और चर्चा करते हैं, कानून बनाने से पहले चर्चा होती है, तो उसके बाद कानून पास होता है। ये लॉकडाउन का बहाना लगा के, कोरोना का बहाना लगा के इन्होंने गलत तरीके से इस कानून को पास कर दिया। जो 3 काले कानून है, ये बिल्कुल गलत। कि किसी भी पक्ष के MP से पूछ लो कि इसकी चर्चा हुई है बीजेपी के MP को छोड़ के। लेकिन जो कृषि मंत्री हैं वो कहते हैं कि किसान बताएं इस कानून में काला क्या है। कृषि मंत्री को कुछ पता ही नहीं है, वो तो कुटपुतली है अमित शाह और मोदी की। जैसे उनको कह के भेजते हैं वैसे बोलता रहता हो, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वो सरकार का ये भी कहना है कि इस कानून पर 20-25 साल से काम चल रहा था और हमने इसको लागू कर दिया तो हमारा विरोध हो रहा है। नहीं नहीं, 20-25 साल का हमारे को नहीं पता, लेकिन बीजेपी ने गलत किया है। इन्होंने लागू किया है तो क्यों किया इन्होंने लागू? जब किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया तो इन्होंने क्यों किया? इसका जवाब दो। सरकार का ये कहना है कि इस कानून से किसान की आय दोगुना हो जाएगी और किसानों के अच्छे दिन आएंगे। किसानों की आय दुगुनी तो होगी। गरीब आदमी मार दिया, सारे लोग मार दिए, किसान मार दिए इन्होंने। खाद का क्या रेट कर दिया है? सरसों के तेल देखो, किसी गरीब आदमी कहाँ से लेगा? अच्छा, किसान से क्या रेट ले रहे हैं और आगे क्या रेट दे रहे हैं? किसान तो मार दिए। लेकिन